दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब कोई ताकत अपने आत्मविश्वास और जिद के बीच का फर्क भूल जाती है, तब संकट बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेता है। आज कुछ ऐसा ही दृश्य मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। जिस इजराइल को कभी क्षेत्र की सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली शक्ति माना जाता था, वही इजराइल अब ऐसे मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है जहां उसके सबसे करीबी साथी भी उससे दूरी बनाने लगे हैं। ईरान को पूरी तरह झुकाने और उसकी ताकत को खत्म करने की कोशिश में इजराइल ने जिस रास्ते को चुना, अब वही रास्ता उसके सामने नए खतरे खड़े करता दिखाई दे रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि खतरा केवल मिसाइलों या ड्रोन का नहीं है, बल्कि कूटनीतिक अकेलेपन का भी है। और कई बार दुनिया की राजनीति में यह अकेलापन किसी भी युद्ध से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आने लगी हैं। बताया जा रहा है कि एक बातचीत के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों नेताओं के बीच शब्दों की तलखी खुलकर सामने आ गई। यह वही अमेरिका है जो दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव की सोच एक ही दिशा में नहीं चल रही। अमेरिका जहां क्षेत्र में तनाव कम करना चाहता है, वहीं इजराइल की रणनीति लगातार टकराव की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का धैर्य खो रहा है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाड़ी देशों का बदलता रवैया इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमय बना देता है। कुछ साल पहले तक जो देश इजराइल के साथ नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे थे, आज वही देश बेहद सावधानी से कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि हर देश अपने हितों को बचाने में लगा है और कोई भी खुलकर किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनना नहीं चाहता। इसी बीच एक ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कहा गया कि इजराइल के एक महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस के आसपास ऐसे निशान मिले हैं जो किसी मिसाइल के सीधे प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह केवल एक सैन्य घटना नहीं होगी। इसका मतलब होगा कि जिस सुरक्षा कवच को लगभग अभेद्य माना जाता था, उसमें कहीं न कहीं एक दरार दिखाई दी है। यही वह बिंदु है जहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है। दुनिया भर में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाल दी जाती रही है। आयरन डोम, एरो और दूसरे अत्याधुनिक रक्षा तंत्रों को लगभग अजेय माना जाता है। लेकिन जब उपग्रह तस्वीरों ने नए सवाल खड़े किए तो बहस शुरू हो गई कि क्या आधुनिक युद्ध का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि दुनिया की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियां भी अब पहले जैसी अजेय नहीं रही। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के कुछ बेहद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ इजराइल ने अपने बचाव तंत्र की सफलता पर भरोसा जताया। लेकिन सच क्या है? यह सवाल अभी भी धुंध के पीछे छिपा हुआ है। उधर जब पूरी दुनिया इजराइल और ईरान की मिसाइलों पर नजर रख रही थी, तभी एक और खबर ने सबको चौंका दिया। होर्मुज के संवेदनशील क्षेत्र में अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के गिरने की खबर सामने आई। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं है, इसे दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। ऐसे में इसका अचानक गिरना कई नए सवाल पैदा कर गया। क्या यह तकनीकी खराबी थी? क्या यह एक दुर्घटना थी? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? अमेरिका ने पायलटों को सुरक्षित बचा लेने की बात तो कही, लेकिन हेलीकॉप्टर आखिर गिरा कैसे? इस सवाल का स्पष्ट जवाब अभी तक सामने नहीं आया और यही रहस्य इस घटना को और ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। अब यह केवल इजराइल और ईरान का संघर्ष नहीं रह गया है, इसमें अमेरिका की रणनीति, खाड़ी देशों की चिंता, वैश्विक ऊर्जा बाजार की बेचैनी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का पूरा खेल शामिल हो चुका है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि तनाव कुछ समय के लिए थम गया है, लेकिन सतह के नीचे हालात अब भी उबल रहे हैं। दोनों पक्षों ने सीधे हमलों को रोकने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई नई कार्रवाई हुई तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कठोर होगा। यही वह बात है जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाती है, क्योंकि कई बार युद्ध तब नहीं बढ़ता जब मिसाइलें चल रही हों, बल्कि तब बढ़ता है जब दोनों पक्ष अगली चाल का इंतजार कर रहे हों। इस समय मिडिल ईस्ट बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। दुनिया की निगाहें अब एक ही सवाल पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है या फिर किसी और बड़े तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में जब भी खामोशी ज्यादा लंबी हो जाए, उसके बाद आने वाली खबरें अक्सर पूरी दुनिया को चौंका देती हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसी बात छिपी हुई है जिस पर अभी बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अक्सर माना जाता है कि युद्ध मैदान में जीतने वाला ही सबसे ताकतवर होता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। आने वाले समय में संभव है कि असली मुकाबला मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का नहीं, बल्कि धैर्य और कूटनीति का हो। मेरा मानना है कि इजराइल और ईरान के बीच अगला बड़ा संघर्ष शायद सीधे युद्ध के रूप में सामने न आए। इसके बजाय दोनों देश एक दूसरे को लगातार दबाव में रखने की रणनीति अपना सकते हैं। बाहर से शांति दिखाई दे सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी प्रतिस्पर्धा चल सकती है जो पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल दे। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि खाड़ी देशों का महत्व अचानक बहुत बढ़ जाए। अब तक वे इस संघर्ष को दूर से देखते हुए संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर तनाव दोबारा बढ़ता है तो यही देश भविष्य के समझौते और शांति वार्ता के सबसे बड़े केंद्र बन सकते हैं। यानी जो देश आज दर्शक दिखाई दे रहे हैं, कल वही खेल के निर्णायक बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान नहीं, बल्कि अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को संभालना हो सकती है। अगर उसके पारंपरिक सहयोगी उससे दूरी बनाए रखते हैं, तो उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इतिहास बताता है कि जब कोई देश सैन्य रूप से मजबूत हो लेकिन कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ने लगे, तो उसे अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ता है। ईरान के लिए भी रास्ता आसान नहीं दिखता। अगर वह हर सफलता को बहुत बड़े राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर भी आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। इसलिए भविष्य में ईरान भी शायद अपनी ताकत दिखाने और टकराव को सीमित रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। सबसे अनोखी संभावना यह है कि इस पूरे संघर्ष के बाद मिडिल ईस्ट में एक नया शक्ति संतुलन पैदा हो सकता है। कई वर्षों से जो देश पर्दे के पीछे थे, वे अब अधिक सक्रिय भूमिका में आ सकते हैं। इससे क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है और पुराने समीकरण कमजोर पड़ सकते हैं। एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वास्तव में कुछ मिसाइलें अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को चुनौती देने में सफल हुई हैं, तो दुनिया भर की सेनाएं अपनी सुरक्षा रणनीतियों की समीक्षा शुरू कर सकती हैं। इससे आने वाले वर्षों में रक्षा तकनीक की नई दौड़ शुरू हो सकती है, जहां ध्यान बड़े हथियारों से ज्यादा स्मार्ट और सटीक प्रणालियों पर होगा। भविष्य को लेकर सबसे रोचक अनुमान यह है कि यह संघर्ष अचानक खत्म नहीं होगा, बल्कि यह कई छोटे छोटे घटनाक्रमों में बंट सकता है। कभी कोई नई सैन्य खबर, कभी कोई कूटनीतिक विवाद, तो कभी कोई अप्रत्याशित समझौता। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट का अगला अध्याय शायद युद्ध से नहीं, बल्कि लगातार बदलते राजनीतिक खेल से लिखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले समय में दुनिया यह देख सकती है कि जिन देशों को आज केवल क्षेत्रीय ताकत माना जाता है, वही कल वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने लगे। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू हो सकता है। भविष्य को लेकर एक बेहद दिलचस्प संभावना यह दिखाई देती है कि आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी लड़ाई मिसाइलों की नहीं, बल्कि समय की हो सकती है। दोनों पक्ष यह समझ चुके हैं कि एक लंबा युद्ध जितना दुश्मन को नुकसान पहुंचाता है, उतना ही खुद को भी कमजोर करता है। इसलिए संभव है कि आगे चलकर दोनों देश सीधे बड़े हमलों से बचते हुए एक दूसरे पर दबाव बनाए रखने की रणनीति अपनाएं।